हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ स्क्वाड। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आज हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम इससे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना है। हमें बनानी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को बनाने के बाद में हमें उनका सोल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो हमें यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले क्या है इक्वेशन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस हमारे पास 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो सबसे पहले हमें दो नंबर्स लेने हैं। दो नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, हमें ये नहीं बोला है कि वो नंबर कितने डिजिट का है। तो हम एक नंबर को सपोज कर लेते हैं कि एक नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर हम सपोज कर सकते हैं कि वो y रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट अस सपोज। तो हम सपोज कर लेट अस सपोज नंबर्स कौन कौन से हो गए, नंबर्स x एंड y। तो हमारे पास गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दो नंबर जो हमने x और y लिए इनका डिफरेंस 26 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर इनका डिफरेंस शो करते हैं तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा x माइनस वाई का जो कि है 26। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमें ये बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। तो हम अगर हम माने इसको लिख सकते हैं ऐसा, x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। वापस से देखते हैं हमें गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 गिवन है, x माइनस वाई 26 हो गया। और रिलेशन है इन दोनों नंबर के बीच में कि एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम रहेगा। तो x को हमने मान लिया है कि x इज 3 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो इसमें हमारे पास एक सिंपल सा आ रहा है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3y है। तो हम क्या कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 3y को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन 1। ठीक है, 1 में पुट करते हैं 2 की वैल्यू। जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 है, तो x के प्लेस पे आ जाएगा 3y। ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y माइनस वाई कितना हो गया, 3y माइनस वाई बनेगा 2y इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 13। ये आ गई है y की वैल्यू। और क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें ये पता चल रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड का 3 टाइम है। तो हम जान रहे हैं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 3y है। तो y की प्लेस पे हम 13 पुट करें तो 3 इंटू 13 बनेगा। 13 3 हो गया 39। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई है x की। तो x की वैल्यू आ गई है 39, x की वैल्यू आ गई है 30, ये x की वैल्यू हो गई 39, x इक्वल्स टू 39 और y इक्वल्स टू आ जाएगा 13। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमें करना क्या था, हमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है इन प्रॉब्लम्स को समझ करके लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन करने के बाद में इनको हमें सोल्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर लिया है, एक नंबर है x और एक नंबर है y। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि इन दोनों का माइनस सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा।
और हमें गिवन है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो वन नंबर अगर हम x कंसिडर करें और दूसरा नंबर अगर हम y मानते हैं तो वन नंबर जो है यानी कि x जो है किसका, y का 3 टाइम है। x इज 3 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, तो x इज इक्वल्स टू 3y आ गया। x इज इक्वल्स टू 3y आने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में जो 3x इक्वल्स टू 3y था इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट करने के बाद x की वैल्यू जो है वो 3y है, ये 3y हो गई, ये माइनस का y हो गया, ये 26 हो गया। 3y माइनस y बनेगा 2y, 2y इक्वल्स टू 26। सॉल्व करने पर y की वैल्यू 13 बन रही है, y इक्वल्स टू 13 है। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 में x और y का रिलेशन है जो कि x इज इक्वल्स टू 3y है, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 3y है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये 13 आई है। इस 13 वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद 3 इंटू 13 हो गया जो कि हमारे पास बनता है 13 3 ज़ा 39। ये x की वैल्यू आई 39, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 39 और y इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्वेश्चन में हमें पहले पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब होता है कि दो ऐसे एंगल्स जिनका सम होना चाहिए 180, ठीक है। दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 बनेगा तो उन्हें बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एंगल 130 है तो इसका सप्लीमेंट्री 50 बनेगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना बनता है, 180 बनता है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास एक एंगल 90 है तो दूसरा एंगल 90 बनेगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या बनता है, 180 बनता है। एक एंगल अगर हम 150 लेते हैं तो दूसरा हम 30 लेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 180 बनता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल ये और दोनों रेस्पेक्टिवली सप्लीमेंट्री एंगल है, ये और ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, और ये दोनों भी आपस में कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर हम 179 और 1 लेते हैं तो ये भी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल ही बनेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम करने पर भी हमारे पास में 180 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का। अब हमें ये गिवन है कि हमारे पास है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसमें से जो लार्जर वाला है, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है, क्योंकि डिफरेंस तो होगा ही, दोनों में इक्वल नहीं होंगे तो डिफरेंस होगा। जैसे इसमें ये वाला बड़ा है 179, इसमें 150 बड़ा है, इसमें 130 बड़ा है ना। तो ऐसा ही कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसमें लार्जर वाला एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड करता है, यानी लार्जर स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है, ओके। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दो इक्वेशंस के लिए। तो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, पहले तो हमें ये गिवन है कि जो दोनों एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, हम सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई अगर हमने दो एंगल कंसिडर किए हैं तो इन दोनों का सम क्या बनेगा, 180 बनेगा। x और y का सम बनेगा हमारे पास में 180, अगर हमारे पास ये कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ये हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ लिया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। सेकंड हमें बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो ये पूरी लाइन यहाँ पे आ जाएगी, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सिड बाय, यहाँ हो जाएगा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो क्वेश्चन से हम ये बोल सकते हैं कि लार्जर और स्मॉलर का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो 18 आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर हम लार्जर x कंसिडर करें और स्मॉलर y कंसिडर करें तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 18 आएगा। लार्जर स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। तो ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 2।
अब हम जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं या फिर इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को पुट करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम x = 18 + y लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 3 कॉल कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 3 and 1, फ्रॉम 3 and 1 से क्या लिखेंगे, x की वैल्यू हो गई हमारे पास में 18 + y, और x + y है तो ये प्लस y यहाँ वाला आ गया, और ये हो गया हमारे पास में 180। अब ये हो गया 18 + 2y = 180। 2y की वैल्यू आएगी 180, माइनस का आ गया 18, तो 10 - 8 = 2, 7 - 1 = 6, और ये हो गया 1। तो 2y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 162, यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 81। ठीक है, एक एंगल हमारे पास आ गया है 81। 2 8 = 16 और 2 1 = 2, ये आ गया हमारे पास 81। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये हो जाएगा 18 + 2y, यहाँ 18 + y = 180, 18 + 2y = 180, 2y 18 शिफ्ट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 18, सॉल्व करने पर हो जाएगा माइनस का 162, तो y की वैल्यू आ गई है 81। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट, यानी कि x की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, वो आएगी x = 18 + 81। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या 8 + 1 हो गया 9, और ये भी हो गया 9। अब हम इन दोनों का अगर सम करके देखेंगे तो भी हमारे पास 180 बनेगा, और x और y का डिफरेंस भी हमारे पास 18 ही बनेगा। 99 + 81 9 और 1 10, और ये कैरी ओवर 1 आ जाएगा, 9 + 9 = 18। तो यहाँ से हमारे पास में इन दोनों का डिफरेंस भी 18 आ गया, और इन दोनों का सम भी हमारे पास 180 आ गया। तो ये हमने फाइंड कर लिए दोनों एंगल्स को, जिनका दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स थे, और इन दोनों का डिफरेंस था 18 डिग्री। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 balls and 6 bat फॉर 3800। तो इतनी कॉस्ट में, यानी कि 3800 में 7 तो बैट को बाय किया है और 6 बॉल को बाय किया है। शी बाइज 3 बैट and 5 balls for 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ये जो सेम क्वेश्चंस है, इसकी हमने इक्वेशन बनाई थी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, कौन से एग्जाम्पल्स वाले। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल। ठीक है, तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि एक बैट की कॉस्ट क्या होगी और एक बॉल की कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम let us assume that the cost of each bat क्या है, कॉस्ट x रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, वो y रुपीज़ हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो क्रिकेट टीम का कोच है वो 7 तो बैट को बाय करता है और 6 बॉल को बाय करता है। जब हमारे पास 1 बैट का कॉस्ट x है तो 7 बैट का कॉस्ट 7x हो जाएगा, और जब हमारे पास 1 बॉल का कॉस्ट y है तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। टोटल मिला के पे किया है उसने 3800, इतना पे किया है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट बोल है कि अगर वो खरीदती है 3 बैट और 5 बॉल, तो ये तो 1 बैट का कॉस्ट और 3 बैट को परचेज किया है तो ये 3 बैट हो गए टोटल। 1 बॉल का कॉस्ट ये था, लेकिन उसने 5 बॉल को परचेज किया है तो ये हमारे पास 5 बनेगा। इनका कंबाइंड कॉस्ट कितना पे किया है, 1750 रुपीज़। ठीक है,
तो ये वाली होगी हमारी यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस का 6y आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस का 6y अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 बोल सकते हैं। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे x की प्लेस पे, इस प्लेस पे हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं, पुट करने पर ये तो हो गया 3 और x की वैल्यू आ गई है 3800। x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3800 माइनस का 6y अपॉन में हो जाएगा ये 7, ये हो जाएगा प्लस का 5y इक्वल्स टू 1750। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं इससे, या तो हम एक काम करते हैं कि पूरी ही इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी टर्म्स होती है तो हमें उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना चाहिए या फिर उस टर्म से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम हमारे पास कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम पूरी इक्वेशंस को, तो 7 जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरी इक्वेशन को, इस पूरी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 से, तो जब 7 इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो यहाँ पे 3, ये जो पूरी टर्म है ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो हो गया 7, यहाँ पे हो जाएगा 3800 माइनस का 6y। जब 7 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5y से, और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होगा 1750 से, भी 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे ये 7 से ये 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 3800 मल्टीप्लाई होगा। एक बार मैं इसको नेक्स्ट पेज पे वापस लिख लेती हूँ। 3 मल्टीप्लाई होगा 3800 माइनस 6y से, वहाँ पर हमारे पास हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था और 5 था हमारे पास ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा कितना, 7 इंटू 5y, यानी कि हो जाएगा 35y। ठीक है, और हमारे पास यहाँ था 1750, इंटू में हमें करना है 7 से मल्टीप्लाई। इसको करेंगे 700, 7 5 35, कैरी ओवर यहाँ 3 बन रहा है, 7 7 49, 49 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा 52, 2 हो जाएगा, कैरी ओवर 5 हो जाएगा, 7 बन जाए 7 और 7 प्लस 5 इज 12। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 35y, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 00 आ जाएंगे, 3 इज 24, 4 कैरी ओवर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 3 9, 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, 3 6 हो गया 18y। ठीक है, अब 35 में जब हम 18 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 15 माइनस 8 यानी कि हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 17y। अब हम क्या करेंगे कि 12250 है, इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11400, माइनस करते हैं इसको, 0 माइनस 0 यहाँ माइनस कर लेते हैं हम, 12250, इसको माइनस करेंगे 11400 से, तो ये हो जाएगा 50, 12 माइनस 4 हो गया 8, 1 माइनस 1 हो गया यहाँ पे 0, और ये भी हो गया 0। ठीक है, तो 17y की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 850, और हम सब ये जानते हैं कि 17 के टेबल में ये तो 1 टाइम पे आता है, तो 85 5 टाइम पे आता है, तो ऐसे ही y की वैल्यू आ रही है 50। y क्या था हमारे पास, y हमारे पास थी बॉल, तो कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हो जाएगी 50, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज 50 रुपीज़। अब हमें करनी है वैल्यू कैलकुलेट किसकी, x की। तो देखते हैं x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी। x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। x इक्वल्स टू है हमारे पास 3800
माइनस का 6y डिवाइड बाय 7, ये है x की वैल्यू। पुट करते हैं y की वैल्यू को 50 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 7। सॉल्व करते हैं तो इसको 3800 हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 300 अपॉन में 7। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 3500 अपॉन में आएगा 7। 7 को डिवाइड करेंगे 3500 से, 7 5 ज़ा 35, 0 0, ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। x क्या है? x है कॉस्ट ऑफ ईच बेट, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ ईच बेट। तो बेट की कॉस्ट आ गई हमारे पास 500 और जो बॉल है, बॉल की कॉस्ट आ गई हमारे पास 50 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज़ 50 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज़ 500 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया है? इस लेक्चर में हमने सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन थी, वर्ड प्रॉब्लम्स को यूज़ करके हमने बनाया है लीनियर इक्वेशंस का पेयर, उनको यूज़ किया है हमने, फिर उन पे अप्लाई किया है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट जो आगे का कॉन्सेप्ट है, आगे के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।